नमस्कार। प्रजातंत्र में सबसे ज़्यादा अहमियत जिसे दी जाती है वो है आम इंसान, जिसको हम लोग भाग्य विधाता कहते हैं, जो आम को खास और खास को आम बनाने की ताकत रखते हैं। हमारा देश अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गया है, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी। तो ये जो 2024 का आने वाला लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो सबसे बड़ा मुद्दा जोड़ा कि बेरोजगारी, अगर थोड़ा इसको और अंदर जाके देखते हैं तो ये शिक्षित लोगों की बेरोजगारी ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा ये जॉबलेस जो ग्रोथ हो रहा है, ये कहाँ तक, कितना हमारे जो युवा वर्ग है, शिक्षित युवा हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि ये 2024 में वो जब बटन दबाने जाएंगे तो वो क्या सोच के साथ जाएंगे। इसी सोच को सामने लेके हम लोग कुछ युवा जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनसे बात करने आए हैं। उनकी क्या सोच है 2024 के आने वाले ये लोकसभा चुनाव में, उनकी क्या सोच है, ये सोच हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होने के बावजूद भी क्यों इस बेरोजगारी से इस तरह से जूझ रहा है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमारा शिक्षित युवा क्या सोच रहा है। चलिए आइए पहले हमसे बात करते हैं। तो आप पहले आपका नाम थोड़ा सा बताइएगा। तंजील अंसारी। हाँ, तो आप जो 2024 का चुनाव आ रहा है, इसके बारे में आप जब वोट देने जाइएगा क्या सोच के जाइएगा, आप एक शिक्षित बेरोजगार होने के नाते? सबसे पहले तो अगर हम वोट देते हैं तो ये देखना है कि मतलब फ्यूचर में अच्छा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। फ्यूचर मतलब क्या? मतलब अगर किसी को हम वोट दे रहे हैं तो वो मतलब देश के लिए अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से देश के लिए अच्छा क्या होना चाहिए? क्या बेरोजगारी मिटनी चाहिए? क्या और भी बहुत ज़्यादा नेता लोग और भी पैसे वाले हों? क्या आपके लिए कौन सा अच्छा हो? नहीं, बेरोजगारी जो है वो कम हो जाना चाहिए। सबको जो अभी जॉबलेस है बहुत कोई, तो हर किसी को जॉब मिले। और जो भी जनता लोग है, ठीक है, तो ये आपका जो सोच है वो है कि बेरोजगारी को एड्रेस करना चाहिए हमारे जो हुक्मरानों को। हम आते हैं और दूसरों के पास। तो सर आपका थोड़ा सा नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ। अच्छा, आप ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो एक शिक्षित बेकार के नाते आपकी क्या सोच है? सर मेरा यही सोच है, क्या ये सरकार जो भी आए वो एजुकेशन पर काम करे, जॉब देने का काम करे। और वो ऐसे सर हम लोगों को बारे में भी सोचे, सर स्टूडेंट के बारे में, कि वो जॉब दे सबको और एजुकेशन अच्छा करे। अच्छा, नहीं मैं आपकी बात को अगर समझ सकता हूँ, मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, आपने जो कहा है, आप कहना चाह रहे हैं कि सही दिशा में शिक्षा को दे ताकि रोजगार हो, यही कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं। तो चलिए हम और बात करते हैं। आपका थोड़ा सा नाम बताइएगा। शोएब अख्तर रहमानी। हाँ, अच्छा, आप तो बीटेक कर चुके हैं शायद। हाँ, तो ये शिक्षित बेरोजगार होने के नाते आपकी क्या सोच है ये 2024 में आप जब बटन दबाने जा रहे हैं? सर मेरी सबसे पहली सोच रहेगी कि कोई भी नेता को हम चुने, अपने एरिया के एमपी को चुने, तो सबसे पहले देखें वो शिक्षा के लिए क्या काम कर रहा है। क्यों जब भी बेरोजगारी की बात आती है तो उससे पहले शिक्षा देखना चाहिए कि वो अच्छा है कि नहीं है। बात कर रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद आप जाइए बेरोजगारी की तरफ, और वहाँ पे भी आपको देखना है कि हाँ मेरा एमपी मुझे जॉब दे सकता है या नहीं, या अच्छा शिक्षा दे सकता है या नहीं। सबसे पहले तो वो हमें देखना है। उसके बाद कुछ लोगों को भी अपने शिक्षा पे ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि बहुत लोगों को मौके मिलने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। और जॉब, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात है, तो वो रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि सर मैं कॉलेज से प्लेस्ड हुआ था और इट्स ऑलमोस्ट कम ओवर 5 months, बट अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। प्लेस्ड होने के बाद जब ये हाल है, तो जो मेरे बैचमेट थे जो प्लेस्ड नहीं हुए, उनका क्या होगा? जब मुझे 5 month लग रहा है प्लेस होने के बाद भी जॉब लेने में,
तो आप सोच सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इस और देश किस में, हद तक बढ़ और किस गया। हद तक बढ़ चुका है। हम वही बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हम बात कर रहे थे बीटेक, वो शिक्षित बेरोजगार, मतलब एक बीटेक पास जो प्लेसमेंट होने के बाद भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी किस हद तक गई है। और बात करते हैं, हाँ आप थोड़ा बार नाम बताइए। रोशनी चौरसिया। हाँ, तो आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? अब जो इलेक्शन आ रहा है उसमें ये ध्यान रख के हमें चुनना होगा उस लीडर को कि वो एजुकेशन पे ध्यान दें, और कितने एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास वो क्वालिटी एजुकेशन है। नहीं, आप एक शिक्षित बेरोजगार होने के नाते आप क्या मांग रही हैं? क्या आप नौकरी मांग रही हैं? क्या आप क्या 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 मांग रही हैं? आपकी क्या सोच है? जॉब ही चाहिए कि मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद भी, इतना भी नहीं बट जिस टाइप की हमने एजुकेशन ली है उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, उस हिसाब से प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए कि जो लोग एटलीस्ट जो एजुकेटेड है उनको तो जॉब मिलना ही चाहिए, उनको मिलना जिस हिसाब से उनकी पढ़ाई है उस हिसाब की उन्हें सैलरी मिलना चाहिए। तो आप जब ये बटन दबाने जाएंगी तो ये सोच के आपके दिमाग में रहेगा कि ये आने वाले किस को हम चुनेंगे? हाँ, ये बात तो रहेगा मन में कि कौन आएगा जो इस चीज़ पे काम करेगा और कौन इस पे ध्यान नहीं देने वाला है और बाकी मुद्दों पे देगा। আচ্ছা, তো আপনি একটু বলবেন যে এই যে 2024-এ যে নির্বাচন আসছে সেটাতে বেরোজগার হিসাবে, শিক্ষিত বেরোজগার হিসাবে আপনার কি চিন্তা ভাবনা, আপনি কি কি ভাবছেন? আই থিঙ্ক গভর্নমেন্টকে সরি, উচ্চ লেভেলে কাজ করা উচিত, হায়ার লেভেলে। তাছাড়া যে ইয়াংস্টার আছে তাদের মধ্যে ফিনান্সিয়াল নলেজটা মানে প্রাথমিকভাবে যদি একটা মানে ফিনান্সিয়াল নলেজ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? মানে কিভাবে কেউ কাজ করতে পারবে, বিভিন্ন মানে আমাদের বাচ্চাবেলা থেকেই বলা হয় না যে কিভাবে আর্ন করা যায়, আমাদের বলা হয় কি এইভাবে বড় তোমার চাকরি লাগবে, কিন্তু চাকরির থেকে বড় কথা আমাদের জব যে ক্রিয়েট করছে সেটা হওয়া উচিত, নাকি চাকরির জন্য। না না, আমি যদি বুঝে থাকি আপনাকে, আপনি বলতে চাইছেন এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেটের কথা বলছেন, যে ইউ মাস্ট হ্যাভ এন এন্টারপ্রেনার মাইন্ডসেট, সেটা আপনার চিন্তা ভাবনা। হ্যাঁ, সেটা আপনি বলতে চাইছেন যে আপনার শিক্ষার সাথে সাথে ওদেরকে এই এন্টারপ্রেনার মানসিকতাটাও যাতে এনহ্যান্স করা যায় সেটাই আপনি ভাবছেন। মানে 24-এ ইলেকশনে আপনি যখন যাবেন বোতাম টিপবেন তখন কি এটা আপনার মাথায় থাকবে? অবশ্যই এটাই মাথায় থাকবে। अच्छा कर रहे थे, बहुत सारे युवा हैं यहाँ पे, कोई बीकॉम है, कोई बीएससी है, कोई बीटेक है, जो आए इतने करने के बाद, प्लेसमेंट मिलने के बाद भी उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। हमने वो नज़रिया आप तक पहुँचाया है। नज़रिया बहुत गंभीर है। ये जो आने वाले लोकसभा निर्वाचन में आप भी जब बटन दबाने जाइएगा सोचिएगा ज़रूर। हमने युवाओं की सोच आप तक पहुंचाई है। हमने जो युवा है, हमारे देश के युवा है जो बेरोजगार शिक्षित हमारे जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं आज के संदर्भ में, ये हमने आप तक पहुंचाया। मैं नंदलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता से।